जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान चलावे, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। बजरंग बली, अपने भक्त को बचा ले, रक्षा कर। देखना कैसी मुसीबत में फंस गया। बचा ले प्रभु, बचा ले। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। कहो वत्स भीमा, क्या विपदा है तुम्हारी? बजरंग बली, आपसे क्या छुपा है? अरे मन ने खून के इल्जाम में अंदर कर दिया। मन ने कोई खून ना किया। मैं तो बस वो जग्गा के साथ कुश्ती लड़ रहा था। पकड़ उसको। मार दे, मार। भीमा! चिंता मत कर भीमा, अभी 2 राउंड और बाकी हैं। तूने किसी भी कीमत पे ये मुकाबला जीतना है। 17 साल पहले इसी अखाड़े की जमीन पर तेरे बापू के साथ क्या हुआ था। याद कर, पटक दे से। जग्गा घुस। भीमा, भीमा। और वो जग्गा को उठा के वो अस्पताल ले गए और वहां पे वो डॉक्टर बोला कि जग्गा मर गया प्रभु, और उसकी छाती की एक हड्डी टूट गई। मैंने कोई थोड़ी छाती की हड्डी तोड़ी प्रभु,
मैं तो बस कुश्ती लड़ रहा था, मैंने थोड़ी मारा है उसको। मन्ने बचा लो, मन्ने बचा लो। हम सब समझ गए हैं वत्स, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और अतिशीघ्र तुम कारावास से मुक्त कर दिए जाओगे। जय हनुमान जी। जय श्री राम। थैंक यू। देखो, मेरा नाम केटी पाठक है, मैं पेशे से वकील हूँ। तुम्हारी माता जी आई थी मेरे कार्यालय। पाठक बाबू, पाठक बाबू, मेरे बच्चे को बचा लो, वो निर्दोष है। मैं आपका क्या हाथ ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मेरे सामने हाथ जोड़ी हैं आप? प्लीज, आप क्या 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 बात है? क्या हुआ है आपके बच्चे को? भीमा, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि अंततः उस दंगल में हुआ क्या था? आप तो खाम परेशान हो रहे हो। आप एक काम करो, घर जाके माँ से कह देना मैं जल्दी छूट के घर आ जाऊंगा। अरे नहीं, सुनो, जेल से छूटने की भी एक प्रक्रिया होती है और तुम्हें छुड़वाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आप क्या सहायता करोगे? देखो, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि तुम निर्दोष हो। अदालत में तुम्हें निर्दोष साबित करूंगा और यहाँ से छुड़वाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं पेशे से वकील हूँ। वकील ही हो ना, हनुमान जी तो नहीं हो। अरे थोड़ी देर पहले मेरे सपने में हनुमान जी आए थे, बोल के गए भीमा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हनुमान जी खुद वरदान देके गए हैं तो वकील की क्या जरूरत है? वकील बाबू, मेरा बेटा रोगी नहीं है और ना ही पागल है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि वो बजरंग बली का शायद इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भक्त है। हे हनुमान जी, अब बस भी करो। अगर तुम्हारी तरह मेरा बेटा बाल ब्रह्मचारी बन गया तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखो तो, मेरे भीमा के लिए ये अच्छी लड़की ढूंढी है। पर चाची, आपका ये हनुमान भक्त अखरू बेटा तो मुझे देख के ही दूर भाग जाता है। अब आप ही बताइए पाठक सर, ऐसे में चाची का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसा वरुण, हाँ, टीका वीका लगा के आया। सर, हनुमान मंदिर गया था, प्रसाद लीजिए। सर, पहलवान जोगिंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसकी मौत छाती की हड्डी टूटने से नहीं, जहर से हुई। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि जिस दिन जग्गा की मृत्यु हुई उसी दिन 3 और 4 बजे के बीच उसे विष दिया गया था और उसी समय योर ऑनर मेरे मुवक्किल भीमा जग्गा के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, तो इनका जग्गा को विष देना संभव ही नहीं है। न ही इस बात का कोई गवाह है। वो इसलिए मिस्टर पाठक क्योंकि आपके मुवक्किल ने ये काम बड़ी सफाई के साथ किया था। मैं आपको बताती हूँ योर ऑनर, कुश्ती के दौरान पहलवान अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए बादाम और अखरोट से मिलाया हुआ दूध पीते हैं और उस दिन भी जग्गा ने दंगल के दौरान वही दूध पिया था जो उस अखाड़े की गौशाला से आया था जिसके मालिक है हुक्म से। योर ऑनर, अगर उस दूध के कारण जग्गा की मृत्यु हुई है, अगर उस दूध में विष था, तो फिर मेरे मुवक्किल भी जीवित नहीं होते क्योंकि वही दूध इन्होंने भी पिया। वो इसलिए मिस्टर पाठक क्योंकि विष जो था वो दूध में नहीं था बल्कि उस बादाम के पाउडर में था जो जग्गा के दूध में मिलाया गया था।
और वो पाउडर किसी और का नहीं बल्कि भीमा का था। जज साहब, इनसे कहिए जरा दूर रहें। एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? योर ऑनर, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। अरे ड्यूटी कर रही हैं तो जरा दूर रह के कीजिए ना, आपकी गंध हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। छी 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 छी, जय बजरंगबली, कैसी बू आ रही है। एक्सक्यूज मी, आप जिसको बदबू कह रहे हैं वो बदबू नहीं, वो खुशबू है, परफ्यूम की खुशबू, और वो भी ऐसा वैसा परफ्यूम नहीं, फ्रेंच। अरे वो सब हमें नहीं समझ में आता, आप बस दूर रहिए हमसे, हम हाथ जोड़ते हैं। पाठक जी, हम कह रहे थे ना आपसे, आ जाइए आ जाइए। ना लेके आइए यहाँ अदालत में। अब देखिए, हनुमान जी धर्म मध्यस्थ होने देना हमारा। मिस दीक्षित, भीमा की बात को इग्नोर कीजिए और प्लीज गो अहेड। यस योर ऑनर। तो मैं आपको बता रही थी कि भीमा उस दिन अखाड़े में आया था कुश्ती लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जग्गा को मारने का पूरा प्लान बनाकर। उसने मौका पाते ही जग्गा के बैग से बादाम का पाउडर निकाला और उसमें जहर मिला दिया, और वही जहर वाला बादाम का पाउडर जब जग्गा ने अपने दूध में मिलाकर उसे पिया तो उसकी तबीयत खराब होने लगी एंड फाइनली उसकी मौत हो गई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। पुलिस ने जब जग्गा की बैग की छानबीन की तो उन्हें ये खाली पुड़िया मिली जग्गा की बैग से, जिस पर भीमा के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, और इसमें जो बचा हुआ पाउडर था उसके अंश की जांच की गई और उसमें से वो जहर भी प्राप्त हुआ है। ये रही उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। अब आप क्या कहेंगे मिस्टर पाठक? मैं ये कहूंगा मिस दीक्षित कि ये जिस पुड़िया की बात आप कर रही हैं वो जग्गा की पुड़िया है ही नहीं, वो भीमा की पुड़िया है। सोचने वाली ये बात है कि भीमा की पुड़िया जग्गा के पास आई कैसे। योर ऑनर, ये समझाने के लिए मैं भीमा की माता जी सावित्री देवी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है। सावित्री जी, इस पुड़िया को देखकर बताइए, क्या आप इस पुड़िया से परिचित हैं? जी, इसी कागज की पुड़िया में मैंने भीमा को बादाम और अखरोट का चूरन लपेट कर दिया था। बहुत बहुत आभार मानते हैं आपका। योर ऑनर, सावित्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर तो दे दिया कि यही वो पुड़िया है जिसमें उन्होंने बादाम और अखरोट का पाउडर बांधकर अपने सुपुत्र भीमा को दिया था, किंतु अभी पहेली नहीं सुलझी कि अंततः कैसे भीमा की पुड़िया जग्गा के बैग में चली गई और कैसे बादाम और अखरोट के पाउडर में विष मिल गया। मैं निवेदन करता हूं प्रोसिक्यूशन से कि कृपया आकर समझाएं। जी, मैं वही करने जा रही थी मिस्टर पाठक। योर ऑनर, हो सकता है कि भीमा ने उसी पुड़िया में जहर मिला दिया हो अपने ही घर में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दंगल में पहुंचने से पहले किसी गुप्त स्थान में जाकर भीमा ने ये सोचा हो कि कहीं आगे चल के उसे मौका मिले ना मिले, उसने उस पुड़िया में जहर मिला लिया हो और चेंजिंग रूम में जाकर जग्गा की पुड़िया के साथ बदल दिया हो। और इससे पहले कि मिस्टर पाठक मोटिव ऑफ मर्डर पूछे, मैं इसका जवाब भी दे देती हूँ मिस्टर पाठक। योर ऑनर, 17 साल पहले जग्गा के पिता धर्मेंद्र सिंह ने भीमा के पिता तारा सिंह को अखाड़े में हरा दिया था। तारा सिंह की 5 हड्डियां टूट गई थी शरीर की, जिसकी वजह से वहीं वो चल बसे थे। हो सकता है 17 साल बाद अपने पिता की मौत का बदला लिया भीमा ने जग्गा को जहर देकर, क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो जग्गा की 5 हड्डियां तोड़ सके। क्यों भीमा, क्यों किया तुमने ऐसा? मरने कुछ कहना ही नहीं है, हनुमान जी को सब बता दिया है। ये हनुमान कौन है? हनुमान जी को नहीं जानते आप? महावीर, विक्रम बजरंगी, पवन सुत हनुमान, कितने तो नाम है उनके। यू मीन भगवान श्री हनुमान? हाँ, साक्षात हनुमान जी आए थे हमारे सपने में। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो फिर जज साहब आप ही बताइए, जब हनुमान जी की अदालत में केस चल रहा है तो आपकी अदालत का क्या? हाँ? एक सेकेंड मिस्टर भीमा, अदालत जो है वो सपनों की बातों पे यकीन नहीं करती। अगर आप लोगों को इसी तरह बहस करनी है तो मैं कोर्ट एडजर्न कर देता हूं। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं बीच में बोलने के लिए। कोई ना जी, थोड़ा विचलित लग रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अदालत को कुछ बताना चाहती हैं। आपकी अनुमति हो तो इन्हें। अनुमति है। जज साहब, जिस बादाम पाउडर को पीने से जग्गा की मौत हुई है ना, उसमें जहर मैंने मिलाया है।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। पर सच में मैंने जानबूझ के नहीं मिलाया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें जहर है। कोयना जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? साफ साफ बताइए अदालत को, बात क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सर जी, मैं भीमा से बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे सारे जतन के बाद भी जब भीमा रास्ते पे नहीं आ रहा था तो मेरी एक सहेली ने हमारे गांव के वैद्य पारसनाथ जी से मुझे मिलने का सुझाव दिया और ये भी बताया कि उनके पास सब चीज़ का हल है। तो मैं अगले ही दिन उनसे मिलने के लिए पहुंची। ये लो बिटिया, ये है चूरन, इसे भीमा को पिला देना और फिर देखना भीमा कैसे तुम्हारे प्रति आकर्षित होता है, ठीक है? और हाँ बेटा, एक बात, ये कार्य अगर कल हो जाए तो अति उत्तम। कल बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, ठीक है? और मैं अगले ही दिन भीमा के घर गई थी जब वो दंगल के लिए निकल रहा था। शुभ कार्य में जाने से पहले दही और शक्कर खाना बहुत ही शुभ होता है। और बेटा, सर पर सेहरा बांधकर एक और शुभ कार्य कर दे। ले ले ले। मैं जानता था। हाँ? जैसे ही तुम ये सहरे की बात करोगी ना, ये ससुर यहाँ अटकेगी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तू भी ना। चाची, सुबह से ना मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, खिलाओगे? हाँ क्यों नहीं, हलवा बनाया, तू यहाँ रुक, मैं लेकर आती हूँ। भीमा की झोली, इसने अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ रखा होगा। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। हाँ तो वैसे साहब देखिए, अदालत में जिस पर आरोप लगाया जाता है वो तो कभी सत्य बोलता नहीं, लेकिन हमारा कर्म है प्रयास करना, प्रयत्न करना। बताइए आप, ये जो आरोप आप पर लगाया है कोयना जी ने, क्या ये सत्य है? जज साहब, ये सच है कि मैंने वो शक्तिवर्धक चूरन कोयना को दिया था। ये साधारण चूरन नहीं है। इस चूरन को खाने से इंसान के अंदर सोया हुआ यौवन जागृत हो जाता है और साथ में इंसान के अंदर छुपी हुई प्रेम की भावना भी जागृत हो जाती है। और यही तो बदलाव चाहती थी भीमा में कोयना। क्या हुआ? हम घर जाते हैं, हमें थोड़ी घबराहट हो रही है, हम जाते हैं। रुक जा, पहले कोर्ट खत्म हो जाने दे, फिर जाना है। देखिए वैद्य साहब, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ भीमा की प्रेम कथा को लेकर आलोचना नहीं चल रही, उस पर हत्या का आरोप लगाया है और हत्या जैसे हुई है, फोरेंसिक्स के अनुसार ये प्रमाणित हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि जो पाउडर, चूर्ण, शक्तिवर्धक जो आपने दिया उसमें विष था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसमें विष कहां से आया? जज साहब, अब इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। सच में मैं कुछ नहीं जानता कि चूरन में जहर कहां से आया, किसने मिलाया। मैं जानती हूँ योर ऑनर, वो विष मिलाया है भीमा ने, वरना उसे जग्गा की बुढ़िया के साथ अपनी पुड़िया बदलने की जरूरत ही क्या थी? जवाब दो। भीमा, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? मिस्टर पाठक, अपने क्लाइंट से कहिए जवाब दे, वरना आप अपनी हार मान लीजिए। जी 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 पाठक जी, ये महिला आपकी पत्नी है? आप लोग विवाहित हो आपस में? भीमा, ये प्रोसिक्यूटर साहिबा हैं। हो, तब तो गए आप काम से। अब तो बजरंगबली आपको बचा सकते हैं। एक पराई स्त्री ने आपको छू लिया। पाठक जी, आपको गंगा स्नान करना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी। आप एक काम कीजिए, अभी ट्रेन पकड़िए और काशी चले जाइए, गंगा स्नान करके आइए, नहीं तो जीवन भर के लिए धर्म भ्रष्ट हो गया आपका, समझिए। भीमा 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 भीमा, गंगा स्नान तो मुझे करना पड़ेगा। अरे जाहिल इंसान की बातें कब से सुन रही हूँ मैं? अरे आप जाहिल बोला एक हनुमान भक्त को? हाँ, नरक में जाओगी तुम, नरक में। अरे हनुमान जी पूंछ में आग लगा के पूरी लंका को जला देंगे, तुम्हारी सूर्पनखा। सूर्पनखा? सूर्पनखा योर ऑनर, ये क्या हो रहा है? मैं किसी से नहीं डरता, बजरंगबली का हाथ है मेरे सिर पे। बजरंगबली मेरे सपने में आए थे, मुझे बोल के गए वो। भीमा, चुप हो जा। कपूर, अगर तू चुप नहीं हुआ तो चप्पल फेंक के मारूंगी तुझे। ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? ये आपका घर नहीं, अदालत है, इसकी गरिमा का ख्याल रखें। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी को रिपोर्ट देना चाहूँ।
ये कैसे डॉक्यूमेंट है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये जिस विष से जग्गा की हत्या की गई थी उसका डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट है। उसे ये लाल धतूरा कहते हैं। थैंक यू। इसमें से विशेष प्रकार का एक विष निकलता है जिसके उपयोग से जग्गा की हत्या की गई थी। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि एक क्षण के लिए अगर हम मान लें कि भीमा जग्गा को मारना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था विष द्वारा, तो बाजार से कोई भी साधारण विष, कोई भी कीटनाशक ऐसा कुछ ले आता, उसे दे देता। ये विशेष रूप से ये लाल धतूरे का विष भीमा कहां से लाएगा? मुझे नहीं लगता योर ऑनर कि भीमा को पता भी होगा कि ये क्या चीज, क्योंकि इस विष के बारे में तो केवल वही व्यक्ति जानता होगा जिसे पेड़ पौधों का अधिक ज्ञान। क्यों वैद्य जी, आपको तो इस विषय में पूरा ज्ञान है कि नहीं? क्या है बताइए। जज साहब, ये सही है कि मैं धतूरे के पौधे को अच्छी तरह पहचानता हूँ, जंगल में काफ़ी पाया जाता है। और वकील साहब ने धतूरे के पौधे की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई। ये सुरेंद्र जो है ना, जग्गा का सौतेला भाई है। पहले तक वो मेरे वहाँ ही काम करता था सर। अरे बेवकूफ, अरे क्या कर रहा है तू वहाँ पर? अरे तू जानता है वो क्या है? क्या है? अरे वो धतूरे का पौधा है, धतूरे का पौधा, और उसमें जहर भरा होता है। इसका मतलब इसको किसी के खाने में मिला दिया जाए तो वो मर जाएगा? और नहीं तो क्या, दूर रहे उससे, वरना नास्तिक है तू, नास्तिक ही मरेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि सुरेंद्र जग्गा की हत्या करना चाहता था, उसकी जान लेना चाहता था, इसी कारण सुरेंद्र ने वो विष प्राप्त किया, आपके दिए हुए ज्ञान से उसे पाउडर में मिलाया और फिर उस पाउडर को दूध में मिलाया, जग्गा को मारा। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जज साहब, ये सुरेंद्र सारा दिन मेरे दुकान पर बैठकर अपने सौतेले भाई जग्गा को कोसा करता था। महीने पहले मेरी दुकान की नौकरी छोड़ दी, जैसे उसने कोई योजना बना ली हो जग्गा को ठिकाने पर लगाने की। मुझे तो 100% इस पर पूरा शक है। इस नास्तिक ने ही जग्गा को मारा होगा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मैंने अपने भाई को जहर नहीं दिया जज साहब। हाँ, मैं जलता था उससे, लेकिन मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। हाँ, ये झूठ बोल रहा है जज साहब। केडी साहब, वैद्य जी की बातें सुनने के बाद अब खेल मेरी समझ में आ गया। दंगल के दिन सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या कर रहे थे आप वो जग्गा के बैग के साथ, उसके थैले के साथ? जी कुछ नहीं कर रहा था सर जी, मैं तो उसके कमरे में गया भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे, उसके कमरे में भी नहीं थे, तो फिर उन्होंने आपको देखा कैसे? वो कोई और हो सकता है। योर ऑनर, सारे सबूत यही बता रहे हैं कि वो आदमी भीमा था। तुम थे कि नहीं? जवाब दो, बोलो। कर लो जो करना है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मतलब तुम कबूल करते हो कि वो शख्स तुम ही थे जिसने पूरी अदला बदली की थी? हाँ करता हूँ। अब खुश परकट्टी मैडम? देखता हूँ, अब देखता हूँ मुझे कैसे फंसाते हो तुम लोग। जय बजरंगबली। मिस्टर पाठक, आपके मुवक्किल ने तो जुर्म कबूल कर लिया। The court is adjourned for the day. इस केस का मजाक बना रखा है तुमने भी। मैं सच जानना चाहता हूँ, सच क्या है बताओ मुझे। अब मुझे आप लोगों से कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि आपको बता के कोई फायदा तो होने वाला नहीं। आज का दिन वैसे भी खराब हो गया, मेरी पूजा का समय जा रहा था, इसीलिए आप सबको चुप कराने के लिए मैंने वो मैडम जो सुनना चाहती थी वो कह दी। अब जी मेरे ध्यान का समय, अब जाओ। हनुमान जी, एक और सपना।
इस बार हम सपने में नहीं वत स्वयं पधारे। प्रभु, प्रभु! हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। पाठक जी आप जल्दी आ जाइए। एक्चुअली भीमा बहुत रो रहा है और आपसे मिलना चाहता है। अरे हुकुम सिंह जी, अरे वैद जी वहीं रुकिए रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। कहिए वैद जी। हुकुम सिंह जी, वाकई में बहुत बुरा हुआ। अब देखो ना, जग्गा की मौत के हादसे के बाद ये आपका मैदान पूरी तरह सुनसान हो चुका है। और तो और सारे जो पहलवान थे वो भी एक के एक बाद गायब हो गए। वैद जी ये बताइए कि आपका अचानक आना कैसे हुआ? हुकुम सिंह जी, जो काम मैं लेकर आया हूँ वो हम दोनों के फायदे का है। भीमा, अरे मेरे पाँव छोड़ो, खड़े हो। भगवान, क्या हो? मैं भगवान? बजरंगबली ने कल रात फिर से दर्शन दिए और आपके बारे में बताया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था धैर्य रखने के लिए, तुम इतने अधीर क्यों? मैं समझाना है प्रभु, आपने कहा था कि आप जल्द से जल्द छुड़ा लेंगे। मैं वही तो कर रहा था, केडी पाठक के अंदर समाकर। वो वकील जी, पाठक जी के अंदर आप? हाँ, वत मेरे और तुम्हारे बीच का माध्यम है केडी पाठक। मैं केडी पाठक के अंदर समाकर तुम्हें कुछ कह रहा था, पर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो बताओ, मैं कैसे तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा? अब आपने बता दिया है तो जैसे ही पाठक जी हमारे सामने आएंगे ना, वो जैसा जैसा कहेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा, वैसा वैसा करूंगा प्रभु। जय श्री राम। अब आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूंगा, आप ही मेरे भगवान हो। मुझे नहीं पता कि क्या घटा, लेकिन जो भी घटा है अच्छा घटा है। तो बताओ कि वो जो पुड़िया थी तुम्हारी, वो जग्गा के बैग में कैसे पहुंची? सर जी, यहाँ पे दो बातें हैं। बजरंगबली, मुन्ने तो पता भी नहीं चलता। ये तो तब पता चला जब दंगल खत्म होने के बाद कपड़े बदले। ये हनुमान जी वाली पुड़िया तो जग्गा के झोले में थी, यहाँ कैसे? मुझे लगा कि इसमें हनुमान जी का ही सब कुछ किया धरा है, उन्होंने ही कोई लीला खेली है। तो जब उन्होंने किया है तो समाधान भी वही करेंगे। जय बजरंगबली, जय केडी बली, जय केडी। आश्चर्यजनक बात है। हर व्यक्ति कह रहा है कि विष मैंने नहीं घोला, विष मैंने नहीं घोला। फिर किसने घोला? सब एक आदमी है जिस पर अभी तक किसी का शक नहीं किया, भीमा के गुरु हुकुम सिंह। सर आपका कुरियर वहां रख दो। जी थैंक यू। हेलो सर, मैंने हुकुम सिंह का नाम लिया और वहां हनुमान चालीसा बजने लगी। सर शायद हनुमान जी भी हमें इसी तरफ इशारा कर, सर डिवाइन इंटरवेंशन।
अरे वकील साहब, आप लोग यहाँ कैसे? अद्भुत बात, जिस विष से जग्गा की हत्या की गई थी वही धतूरे का पौधा आपके यहाँ भी है। देखिए, जग्गा को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और ये धतूरे के पौधे मैंने यहाँ पर नहीं लगाए हैं। तो फिर आपने उसे उखाड़ा क्यों? देखिए, जग्गा को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और ये धतूरे के पौधे मैंने यहाँ पर नहीं लगाए हैं। वो कहीं से बीज गिरा और पौधे उगाए और पनप गए। तो फिर आपने उसे उखाड़ा क्यों? वो इसलिए कि मेरी जमीन पर धतूरे का पौधा देखकर कोई ये न सोचे कि जग्गा को मारने में मेरा हाथ था, इसलिए मैंने इसे उखाड़ दिया, जैसे आप लोग सोच रहे हैं। वकील साहब, आप यहाँ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है। आप ये बताइए कि सुरेंद्र आपके यहाँ क्या करता है? हाँ, बस मैं यहाँ बैठकर मरीजों के नाड़ चेक करता था और मर्ज परीक्षा करता था, और वो अंदर चूरन बनाता था बस। आपको आपत्ति न हो तो मैं जरा अंदर जाके देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। जज साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए, छोड़ना वोड़ना तो बाद में देखेंगे। पहले आप ये बताइए कि जो वैद्य साहब ने कहा था कि आप नास्तिक हैं, आप हैं नास्तिक? अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे। कल वहां छिपकर हुकुम सिंह जी के अखाड़े में आप हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? अब ये मत कहना कि आप थे नहीं, आपका ये गमछा जो है, सराफा जो है, उसी स्थान से प्राप्त हुआ है। मैं तो बस यूं ही गुजर रहा था वहां से, आप दिख गए, वहां पर खड़ा हो गया और आपकी बातें सुनने लगा। नहीं, बातें तो आपने सुन ली, लेकिन इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। कारण है, कारण नहीं होता तो आप वैसे भगते नहीं जैसे आप भगे हो। चलो बताओ बताओ। तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, बस एक झूठ बोल दिया मैंने। हुकुम जी सच बोल रहे थे। उस दिन मैं पहले राउंड के बाद जग्गा के कमरे में गया बादाम पाउडर लेने। अरे ये तो भीमा का बैग है, ये तो फाड़ दिया मैंने। अगर उसे पता चला कि ये मैंने फाड़ दिया तो वो मुझे फाड़ देगा। एक ही जैसा तो लगता है, ये भीमा के बैग में डाल देता हूँ। योर ऑनर, इसी प्रकार से वो विष भरा बादाम पाउडर सर्वप्रथम भीमा के बैग में गया, और भीमा के बैग से जग्गा के बैग में गया, और जग्गा के बैग से जग्गा के दूध के गिलास में, और फिर विष उनके शरीर में, और उनकी मृत्यु हो गई। हुकुम सिंह जी, ये तो आप मानते हैं ना कि आपके घर में, आपके खाड़े में वो लाल धतूरे का पेड़ था जो आपने अब कटवा दिया है? जी, उसका कारण तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, कारण उसका आपने मुझे बताया, लेकिन ये बात तो आपने नहीं बताई कि वैद्य साहब आपके अखाड़े की जमीन खरीदना चाह रहे थे, आप दे नहीं रहे थे उन्हें। अरे वो असल में महीनों से वैद्य जी मेरी अखाड़े की जमीन के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मैं उस जमीन को बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो मेरे पुरखों की जमीन थी। लेकिन इस बार तो वैद्य जी ने जज साहब, ये सच है, मैं ही हुकुम सिंह की जमीन खरीदना चाहता था। खरीदना मतलब खरीदवाना चाहता था एक बिल्डर को,
और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलने वाले थे, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो जमीन को प्राप्त करने के पीछे जो मंशा है और जो प्रयास है उसमें कुछ फूट है। जैसा कि हुकुम सिंह जी ने हमें बताया, उनके पुरखों की जमीन है और उनके पुरखों की जमीन वो कभी किसी कीमत पर नहीं बेचते। तो अवैध साहब ने फिर एक योजना बनाई। उस योजना के तहत अगर उनके जमीन पर कोई हादसा हो जाता तो लोग बाग उस जमीन को शापित समझने लगते और कहीं ना कहीं हुकुम सिंह जी के मन में भी ये बात घर कर जाती कि उस जमीन में कुछ गड़बड़ है और वो उस जमीन को बेच देते। क्यों वैद? योर ऑनर, अगर ये एक हादसा ही था तो किसी की भी जान जा सकती थी, जग्गा की ही क्यों? और जग्गा को मारने के लिए वैजी के पास कोई रीजन भी तो नहीं था। लेकिन आप भूल रही हैं कि वो जो विष भरा पाउडर इन्होंने बनाया था वो जग्गा के लिए तो था ही नहीं, वो तो इन्होंने कोयना को दिया था, भीमा को खिलाने के। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। राम 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 राम, ये क्या आरोप लगा रहे हैं हम पर? तो फिर आपने कोयना से जो बात कही थी वो बात आपने क्यों कही? ये कार्य अगर कल हो जाए तो अति उत्तम। कल बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, ठीक है? क्योंकि आप जानते थे कि अगले ही दिन भीमा कुश्ती की स्पर्धा में भाग लेने वाला है। मिस्टर पाठक, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि वैद जी ने उस बादाम के पाउडर में जहर मिलाया था? है ना, तभी तो कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ, और कुछ ही क्षणों में प्रमाणित भी कर दूंगा। योर ऑनर, कल जब मैं वैद जी के दुकान गया तो वहाँ बजरंगबली जी की बहुत सुंदर मूर्ति मैंने देखी। मूर्ति को देखकर मुझे कुछ संदेह हुआ, उसे मैंने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा है, रिपोर्ट बस आती ही होगी। पर उससे पहले वैद जी मैंने बहुत सुंदर सा कलम लिया है एक। वैद जी ये देखिए, नया कलम लिया है हमें, लीजिए। ये विशेष आदत है वैद जी की जो मैं अदालत को बताना चाहता था योर ऑनर। किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को देखकर ये उसे छूकर आशीर्वाद लेते हैं। पिछली अदालत में भी ऐसा ही किया था इन्होंने जब पीछे आए थे। मैं जब इनके दुकान गया, बजरंगबली की उस मूर्ति को देखकर मुझे संदेह हुआ योर ऑनर, क्योंकि उसको कुछ उंगलियों के छाप थे। ऐसा लगा कि किसी ने किसी पाउडर पर उंगली रख के फिर प्रतिमा से आशीर्वाद लिया। इनकी दुकान में एक ही और व्यक्ति है सुरेंद्र, जो नास्तिक है। वो तो ऐसा करेगा नहीं। बचे बस वैद जी, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी आती है। लो आ गई रिपोर्ट। योर ऑनर, मेरा संदेह उचित निकला है। बजरंगबली जी की उस मूर्ति पर जहां वैद जी के उंगलियों के छाप पाए गए, साथ ही साथ वहां लाल दतूरे के विष के अंश भी पाए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद तो आप पूरी तरह दोषी साबित होते हैं वैद पारस साहब। इसके बावजूद भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। नहीं जज साहब, मुझे कुछ नहीं कहना। असल में ये सारा षड्यंत्र जो है मेरा ही रचा हुआ था। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जज साहब। असल में एक बिल्डर इस इलाके में बहुत बड़ा प्लॉट खरीदना चाहता था। अगर मैं उसे प्लॉट खरीदने में मदद करूं तो मुझे 10% का कमीशन देने के लिए तैयार था वो। उनसे मैं फ़ोन पर बात ही कर रहा था और अचानक कोई ना आ गए मेरी दुकान पर भीमा का प्रॉब्लम लेकर। मेरे मन में एक योजना बनने लगी, क्योंकि मैं जानता था जज साहब कि अगले दिन हुकुम सिंह की ज़मीन पर दंगल होने वाली है और भीमा उसमें लड़ने वाला है। इसलिए मैंने सोच विचार कर एक योजना बना ली। मैंने अपनी योजना के मुताबिक उस चूरन में जहर मिला दिया और कोयना को समझा दिया कि किसी भी तरह भीमा को खाने में मिलाकर वो खिला दे, जिससे भीमा की खाने के बाद अखाड़े में ही मौत हो जाए और लोगों में बात फैल जाए कि ये अखाड़ा, ये ज़मीन अब सुकन है। और फिर हुकुम सिंह
घबरा कर वो ज़मीन बेचने को राजी हो जाए, लेकिन मेरी योजना सफल नहीं हो पाई। बदकिस्मती से भीमा के बदले जग्गा की मौत हो गई। जज साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई। लोग ठीक कहते हैं योर ऑनर, घोर कलयुग चल रहा है, तभी तो वैद्य जी जैसे लोग दूसरे लोगों की अंधविश्वास का लाभ उठाकर भगवान की कृपा तक को भेज देते। तो डिफेंस रेस्ट चलो। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत वैद्य पारसनाथ को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और भीमा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. शुक्रिया हनुमान जी, शुक्रिया। नहीं, हनुमान जी सपने में आए थे मेरे, उन्होंने बताया कि आप ही हनुमान हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी माता जी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ अभी। हाँ, तुम छूट गए, जाओ। मुझे भी सच सच बता देना चाहिए, मैंने ही एक लोकल एक्टर को हनुमान जी की वेशभूषा में भेजा था इनके पास, ताकि इन्हें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगे। करना पड़ता है, गंदा है पर धंधा है।